हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो पॉलिटेक्निक के सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन एक ऐसी युक्ति को कहते हैं जो किसी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी यानी उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर वांछित कार्य को सरलता से करती है। बेसिकली मशीन्स क्या हैं? एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, जिससे हमारा जो डिज़ायरेबल वर्क होता है उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मशीन में सोर्स ऑफ एनर्जी तथा किए जाने वाले कार्य के बीच में कई अंग होते हैं। उन अंगों को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट बोलते हैं। इन एलिमेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जिसकी वजह से फोर्स तथा मोशन का ट्रांसफ़र होता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल इंजन एक ऐसी मशीन है जो ईंधन दहन से प्राप्त हुई ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग कर किसी वाहन को चलाने की क्षमता रखता है। हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है वो भी एक मशीन का एक अच्छा उदाहरण है। उसी तरह से रेल का जो भाप इंजन होता है वह भाप की दाब ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर रेलगाड़ी को खींचने का कार्य करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से मशीन को और अच्छी तरीके से समझते हैं। हमने उदाहरण के तौर पे स्टीम इंजन को लिया। आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। स्टीम इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बॉयलर हो गया, आपका ये बॉयलर हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, आपका क्रैंक हो गया ये, और ये फ्लाई व्हील हो गया और ये आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया। तो क्रैंक शाफ्ट पर हमें जो फ्यूल की एनर्जी होती है इसका कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी के रूप में होता है। बेसिकली हमारा जो क्रैंक शाफ्ट होता है वहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को मोटर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मशीनों के प्रकार को समझते हैं। मशीन बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक सिंपल मशीन और एक यौगिक मशीन, जिसको हम लोग कंपाउंड मशीन भी बोलते हैं। सिंपल मशीन को समझते हैं कि सिंपल मशीन्स क्या होती है। एक साधारण मशीन में प्रयास तथा भार के अनुप्रयोग का एक निश्चित बिंदु होता है। जैसे अगर कोई कहे कि सिंपल मशीन को डिफाइन करिए, तो भार और प्रयास दोनों के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग सिंपल मशीन को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग सिंपल मशीन को लीवर से समझिए, तो लीवर में हमारा जो एफर्ट होता है वो P, और जो हमारा बोझ होता है जिसको हम लोड बोलते हैं, उसका एक लोड जो होता है उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। फिगर में देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा लोड है। एक सरल मशीन वह है जहाँ इनपुट ऊर्जा और आउटपुट ऊर्जा दोनों की प्रकृति
यांत्रिक है। और कोई और कहे थोड़ा सा और इसको इलाबरेट करें तो सिंपल मशीन वह होती है जहाँ पर हमारा जो इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी दोनों की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है, मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल इन द सेंस जैसे कि बल गुणे और विस्थापन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन अगर हम स्टीम इंजन में देखेंगे, अगर हम लोग प्रीवियसली जाके स्टीम इंजन को देखें, अगर स्टीम इंजन को देखें तो हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी थी वो हमारे किसके फॉर्म में थी, फ्यूल के फॉर्म में थी। ये हमारी अवेलेबल एनर्जी थी जो फ्यूल के फॉर्म में थी। लेकिन अगर हम लोग सिंपल मशीन को पढ़ेंगे तो हमारी जो अवेलेबल एनर्जी होगी वो हमारी कौन सी एनर्जी होगी, जो इनपुट में अवेलेबल एनर्जी होगी वो हमारी कौन सी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी। और आउटपुट में हमारे क्या मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। साधारण मशीनें बल लगाने और कार्य करने के लिए यांत्रिक उपकरण हैं। जो हमारी मशीनें होती हैं सिंपल मशीन्स, वो बल लगाने और कार्य करने के लिए डिवाइसेस होती हैं। आमतौर पर सरल मशीनें बिना किसी सापेक्ष गति वाली भागों से बनी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी सिंपल मशीन्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा रिलेटिव मोशन करने वाले एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा व्हील और एक्सल को देखें तो हमारा जो व्हील है, जो हमारा पहिया है वो एक्सल से जुड़ा हुआ है। ये हमारा एक्सल है, एक्सल से जुड़ा हुआ है, एक्सल से जुड़ा हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा व्हील है, व्हील जिसको हम लोग पहिया बोलते हैं, पहिया ये हमारा। अब आइए समझते हैं कि यौगिक मशीनें या फिर कंपाउंड मशीनें क्या होती है। एक कंपाउंड मशीन वह है जहाँ दो या दो से अधिक सरल मशीनों होती हैं। मतलब कि जो हमारी जो कंपाउंड मशीनें होती है दो या दो से अधिक सिंपल मशीनों से मिलकर बनी रहती है। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपका क्रेन हो गया, बुलडोज़र हो गया, नेल कटर हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन आदि। ये सब क्या है, कंपाउंड मशीन्स का उदाहरण है। जैसे अगर हम लोग क्रेन से समझें तो क्रेन में हमारा जो सिंपल मशीन्स है वो है, पहला जो मशीन है मान सकते हैं ये क्या है, पुली है। ये पहला मशीन क्या है, सिंपल मशीन, ये हमारा पुली है। ये हमारा क्या है, ये लीवर है। और ये हमारा क्या है, व्हील एंड एक्सेल है। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी कंपाउंड मशीन यानी क्रेन है दो या दो से अधिक सिंपल मशीनों से मिलकर बनी हुई है। एक क्रेन में कई सरल मशीनें होती, उदाहरण के लिए एक लीवर, एक चरखी, पहिया, धुरी का संयोजन आदि, जैसा हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। चरखी प्रणाली उपयोगकर्ता को भारी भार आसानी से उठाने में मदद करती है। तो जैसे हमको पता है जो घिरनी होती है, घिरनी की सहायता से हम लोग कम बल लगाकर अधिक बोझ को उठा सकते हैं। क्रेन का फ्रेम जिसमें चरखी जुड़ी होती है वो लीवर कहलाता है। ये आपका लीवर है, ये आपका क्या है, ये आपका लीवर है जो मैंने अभी बताया आपको। क्रेन का टायर, पहिए, धुरी के संयोजन के रूप में कार्य करते हैं जो मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं। जो हमारा व्हील और एक्सल होता है वो उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका जो बोझ होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से लेकर जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि जो कंपाउंड मशीन्स होती हैं तो वो दो या दो से अधिक सिंपल मशीनों से मिलकर बनी होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा और अपनाने की कोशिश करूँगा अगर कोई गलती हो गई हो में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। हाँ, यदि आप अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो आपको आसानी से मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।